ईवीएम वीवीपैट की याचिका पर 3 दिन सुनवाई के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। आपको बता दें, हैरान करने वाला फैसला निकलकर सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट से बाहर आते ही प्रशांत भूषण ने बड़ा बयान दिया है। सीनियर वकील प्रशांत भूषण का कहना है कि ईवीएम प्रोग्रामेबल होती है और इसमें फर्जी वोट किए जा सकते हैं। जैसे ही प्रशांत भूषण ने ये कहा, वैसे ही पत्रकार ने सवाल किया कि अगर फर्जी वोट किए जा सकते हैं तो आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपकी याचिका को खारिज कर दिया गया। इस पर प्रशांत भूषण की बोलती बंद हो गई। अब बोलती ही बंद हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के ही सीनियर वकील ने बड़ा खुलासा करते हुए यह बताया है कि यह केस ही जानबूझकर हारने के लिए लड़ा गया था। ईवीएम का केस ये लोग लड़ना ही नहीं चाहते थे, ये लोग जानबूझकर हार गए हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर दबाव है या फिर कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील पर दबाव है? इसको लेकर क्या सनसनीखेज खुलासा किया गया है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और ईवीएम के खिलाफ आंदोलन का चेहरा बने महमूद प्राचा की तरफ से? पहले आप इस बयान को ध्यान से सुनिए, फिर प्रशांत भूषण ने ऐसा क्या कह दिया है उस पर आते हैं। हमारी तरफ से जितने वकील पेश हुए, सबने ये कहा कि हमें चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे कोई शक नहीं है, और हम ये नहीं कह रहे हैं कि चुनाव में धांधली हो रही है, या हम ये कह रहे हैं कि चुनाव में धांधली हो सकती है। इस प्रकार का सिस्टम है। उस धांधली को रोकने के लिए, वो धांधली ना हो, ये इंश्योर करने के लिए हम चाहते हैं कि ऐसी डायरेक्शंस पास की जाए। अब कौन सुप्रीम कोर्ट का जज ये कहने के बाद ये कहेगा कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उस पर भरोसा ना करें और आप लोग जो इंडिविजुअल्स हैं उस पर भरोसा कर लें। अब अगर हम ये कहेंगे ही नहीं कि जैसे हर एक व्यक्ति कोर्ट से बाहर आके क्या कह रहा है, सभी सीनियर लॉयर्स को देख लीजिए, सभी को लिख लीजिए कि चुनाव आयोग धांधली कर रहा है। खुलेआम सब ये बोल रहे हैं कोर्ट के बाहर, और कोर्ट के अंदर जाके कुछ और बात बोल रहे हैं। तो ये हारने के लिए केस लड़ा जा रहा है। तो सुना आपने, महमूद प्राचा ने हमारे चैनल से बातचीत के दौरान सनसनीखेज खुलासा किया है। उनका कहना है कि जितने भी वकील पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में, उनका ये कहना था और ये भी बार बार कहना था कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ईवीएम में धांधली हो रही है, हम ये कह रहे हैं कि ईवीएम से धांधली हो सकती है। जबकि जितने भी वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बाहर एक बार नहीं, कई बार लगातार कहा कि ईवीएम से वोटों की चोरी हो रही है, धांधली हो रही है, लोकतंत्र खतरे में है, इसमें चुनाव आयोग मिला हुआ है। लेकिन ये सारी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में नहीं दी गई और इन लोगों ने अपना केस मजबूती के साथ नहीं लड़ा है। और अगर प्रशांत भूषण की ही बात की जाए तो कई बार महमूद प्राचा के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और ईवीएम के खिलाफ कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। लेकिन इन दलीलों को सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखा गया। आखिर क्यों नहीं रखा गया, सवाल खड़ा होता है। तो प्रशांत भूषण पहले क्या कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्या कुछ कहा है, इस बयान को भी ध्यान से सुनिए, जिसका जिक्र महमूद प्राचा अपने बयान में कर रहे हैं। वो पोस्ट को हटा दें। क्यों इस हद तक सरकार जा रही है कि लोगों को, जनता को ये दिखाने भी नहीं दे रही, बताने भी नहीं दे रही कि भाई इस तरह से ईवीएम का मैनिपुलेशन हो सकता है। तो इसलिए हमारा पूरा लोकतंत्र खतरे में है, और ये शंका उतनी ही बढ़ती जा रही है जितना इलेक्शन कमीशन ये सब दिखाने को या चेंज करने को रेजिस्ट कर रहा है, जितना सरकार लोगों, सारे सोशल मीडिया कंपनीज को कह रही हैं कि भाई लोगों को ये दिखाने भी मत दो। इसका मतलब ये है कि जिसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिन। तो सुना आपने, जब महमूद प्राचा के ही साथ प्रशांत भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो कहना है कि ये लोग तो हमें वीडियो भी नहीं दिखाने दे रहे, ये लोग तो हमें बताने भी नहीं दे रहे कि ईवीएम में किस तरीके से मैनिपुलेशन की जा सकती है। चुनाव आयोग और सरकार आपस में मिले हुए हैं, ये तो यही वह हाल हो गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। यहाँ पर ये नहीं कहना है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर हमें शक नहीं है, ये कहना है कि हमें चुनाव आयोग पर शक है और चुनाव आयोग और मोदी सरकार आपस में मिले हुए हैं, धांधली हो रही है, लोकतंत्र खतरे में है। तो प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्या कुछ कहा आप देख सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पूरी मजबूती के साथ ये दलीलें
नहीं दी गई हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जितनी भी ईवीएम और वीवीपैट को लेकर याचिकाएं दाखिल की गई थी वो सारी की सारी खारिज कर दी गई हैं। और अब जब याचिका खारिज हो गई है तो प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से बाहर आते ही कैसे पलटी मारी है, बयान सुनिए। ये ईवीएम जो है इनमें एक प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है क्योंकि सिंबल लोडिंग करी जाती है और इसलिए इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर आप कोई उसमें मैलिशियस प्रोग्राम डाल दें। तो सुना आपने, प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से बाहर आते ही फिर दावा किया है कि ईवीएम में प्रोग्रामेबल चिप होती है, इसके जरिए कोई भी सिंबल लोड किया जा सकता है, मैलिशियस प्रोग्राम डाला जा सकता है और ईवीएम को प्रोग्राम किया जा सकता है, इसलिए वीवीपैट की पर्चियों को गिना जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारी इस याचिका को ठुकरा दिया है। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि प्रोग्रामेबल होती है, वहीं दूसरी तरफ ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को ठुकरा दिया है। अब सवाल खड़ा होता है कि अगर प्रोग्रामेबल होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को क्यों ठुकराया है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब से 2024 लोकसभा चुनाव शुरू हुआ है तब से ये खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि ईवीएम में धांधली हो रही है, ईवीएम में चोरी हो रही है, ईवीएम से बेईमानी की जा रही है। फिर भी आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया? जबकि मैं आपको बता दूं कि CSDS का सर्वे भी ये बताता है कि ज्यादातर पब्लिक को, यानी कि 50% से ज्यादा पब्लिक को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और खारिज करने के बाद कहा कि हम बैलेट पेपर पर वापस नहीं जा सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि हम बैलेट पेपर पर वापस नहीं जा सकते हैं, लेकिन ईवीएम में क्या हो रहा है मैं आपको कुछ हाल ही की खबरें भी दिखा देती हूं। देखिए, खबर में लिखा हुआ है कि मतदान के 72 घंटे बाद त्रिपुरा CPM ने 100% से अधिक मतदान के आधिकारिक दावे को हरी झंडी दिखाई, दोबारा चुनाव की मांग की गई है। तो ठीक एक दिन पहले ये खबर निकलकर सामने आई है। त्रिपुरा में कई पोलिंग बूथों पर 100% से ज्यादा वोटिंग हुई है, कहीं पर 105% हुई है तो कहीं पर 109% हुई है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। आगे आप देखिए, केरल में मॉक पोल चल रहा था, यानी कि मॉक पोल किया जा रहा था। इसमें यह बताया जा रहा था कि किस तरीके से वोटिंग करनी है। इसमें ईवीएम भी मौजूद थी, चुनाव अधिकारी भी मौजूद थे, पब्लिक भी मौजूद थी। लेकिन मॉक पोल के दौरान मैं आपको बता दूं, केरल में 4 ईवीएम में भारतीय जनता पार्टी को एक्स्ट्रा वोट मिले, यानी कि ज्यादा वोट पाए गए। अब ईवीएम में कहते हैं कि धांधली हो नहीं सकती, ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग पर भरोसा किया जाए। अब कितना भरोसा किया जाए, आप इन्हीं की 2 दिन की खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज हो गई है, वहीं दूसरी तरफ महमूद प्राचा ने दावा किया है कि उनके पास सबूत हैं कि किस तरीके से ईवीएम की सील तोड़ी जाती है और फर्जी मतदान करवाया जाता है। रामपुर से चुनाव लड़ा महमूद प्राचा ने, रामपुर से जब चुनाव लड़ा तो उन्होंने ये कहा कि मेरा हार जीत से कोई मतलब नहीं है, मैं रामपुर से चुनाव इसलिए लड़ रहा हूं ताकि ईवीएम के खिलाफ सबूत जुटा सकूं। आपको बता दें, महमूद प्राचा ने दावा किया है कि उनके पास सबूत है कि ईवीएम से धांधली की जाती है, ईवीएम से चोरी की जाती है। 19 अप्रैल को रामपुर में वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद महमूद प्राचा सनसनीखेज खुलासा करने वाले हैं और इसी के साथ नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल करने की तैयारी है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों इन सब खबरों के बावजूद और पब्लिक के जबरदस्त विरोध के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट की 100% पर्चियों के मिलान की याचिका को खारिज कर दिया? पहले तो चुनाव आयोग को नोटिस दिया गया, लेकिन अब यह याचिका खारिज हो चुकी है। क्यों खारिज हो चुकी है, इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।